माता जी के चरणों में सेवक का परिणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो मेरे लाल। भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं बेटा। माता जी, अब खाने और पीने का समय नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। आप मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अधिक देर नहीं रोकूंगी, मगर थोड़ा सा आहार अवश्य करना चाहिए बेटा, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक होने वाला है। माता जी, आज यह समय मेरे लिए शीघ्र ही बन जाने का निश्चित हुआ है। हैं? पिताजी ने माता कैकेयी को वरदान देकर भरत को राजगद्दी और मुझे जंगल जाने का हुक्म दिया है। मैं वहां 14 वर्ष रहकर शीघ्र ही आपके दर्शन करूंगा माता। ऐसे शुभ मौके पर अशुभ बातें नहीं किया करते बेटा। माता जी, जो बात मैंने कही है वो वास्तव में सत्य है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, मुझे स्पष्ट कहो राम। माता मुझको राज के बदले माता हो गया
माता, चंद रोज की ही तो बात है, थोड़ा सब्र करो ए माता। रोने धोने का नहीं है मौका, दिल पे सब्र करो ए माता। माता जी, महाराज की आज्ञा, महाराज की आज्ञा मेरे लिए माथे पर सिरोधारी है, इसीलिए मेरा वन जाना जरूरी है। नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बिना मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी बेटा? जिस घड़ी तूने अयोध्या से बेटा निकल जाएगा जिंदगी के दिन गुजारूंगी। बेटा
माता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा, किसके आश्रय होकर धैर्य रखूं? मुझे कोई सहारा भी तो नजर आना चाहिए। जब वो दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे माता। किंतु बेटा, उस पराई बेटी को मैं क्या कहूंगी? मां, सीता को मैं समझा दूंगा, इसकी तुम चिंता न करो। देखो, वो इधर ही आ रही है। नाथ, मैंने सुना है आप पिताजी की आज्ञा से राजपाट का त्याग कर वन गमन कर रहे हैं। माताजी, प्राणनाथ के कथना अनुसार मुझे भी वन जाने की आज्ञा दे। पुत्री सीता, स्त्री का धर्म है कि वह जीवन पर्यंत अपने पति के साथ रहे और पति भक्ति से किसी तरह से मुंह न मोड़े। इसलिए बेटी, राम की आज्ञा ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है बेटी। सीते, ये क्या है? सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा है इन वेदनाओं में? सुख दुख है उनको सब समान, बल है जिनकी आत्माओं में। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, पर निज आत्मा में बल लाओ। बल होगा तो तुम सह सकती हो। हे प्राणनाथ, प्रिय पति, आत्मा में बल लाऊं क्यों कर, जब मेरी आत्मा के बल है।
तब चरण पकड़ कर कहती चरणों के साथ चलूंगी चरणों के साथ चलूंगी आप तुमकी रमाई तो स्वामी बसन बनूंगी जीवात्मा जब चल देता है तो तन का है कल्याण कहाँ तो तन का है कल्याण कहाँ ऐसी समझी प्राणनाथ जब साथ नहीं तो प्राण कहाँ नहीं सीते, ऐसी बातें नहीं किया करते। हे सीते, माता जी की अवस्था को देखो और जो मैं कहता हूं उस पर विचार करो। मैं तो हुक्म पिता का मान आदि जाता हूँ जंगल को। नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी मन को मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। चौदह साल का है वनवास काट तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास काट तुम्हारे पास। तुमको होना नहीं दास कायम, रखना जरा अकल को। नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी मन को सुख में रही आपके साथ दुख में कहाँ अकेली जात। सुख में रही आपके साथ दुख में कहाँ अकेली जात। कैसे जीओगे तुम बिन नाथ त्यागे तुम प्राण नहीं तो कलमी।
कहना नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी बनूं। अयोध्या वही जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वही जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। कैसी जीऊंगी तू दीननाथ त्याग तू, प्राण यही तो फल दो। नाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उससे मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु आप अपनी इस दासी को अपने साथ जा सच्ची हो पर किस्मत तुम्हारे योग नहीं। पर
तुम मेरी सहायता करना चाहती हो। हाँ नाथ, मेरा साथ जाने का यही एक मकसद है। सीते, पिताजी की आज्ञा अनुसार मुझे अकेले को ही जाना है। सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूं? मैं हूं आज्ञा के बंधन में। मंजली मां ने ये नहीं कहा सीता भी जाए वन में। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तू योगिनी है। दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, बाले तू भी योगी वासिनी है। सुनो सीते, सीते महला विच रहो, मेरा मन कहना हो। सीते महला विच रहो, मेरा मन कहना नीतू जाके बना सीता मात उपदे रही याद हमें हो। सीता मात उपदे रही याद हमें, सदा स्वामी से वाद बीत रहना। स्वामी से वाद बीत रहना। ऐथे मोज बहार, उठे कष्ट हजार हो।
हो मेरे स्वामी हो सा जेड़े पीलो की दिना जय हो कोल तुसा दुख की मैना नीतू जाके बना बिछड़ी लेना स्वामी दिसे वाद विच रहना ठीक है सीते, अगर तुम्हारी यही जिद है तो चलो और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। अच्छा प्राणनाथ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ठहरो सीते, माता जी यहीं आ रही है। माताजी, पति के साथ मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, मैंने कौन सा अपराध किया है जो मुझे ऐसा दुख देखना पड़ रहा है? पहले तो एक के लिए रो रही थी, अब तुम भी साथ जाने के लिए कह रही हो। तुम्हारे प्रतिव्रता धर्म के पालन में मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा देती हूँ बेटी। क्या करूं बेटी, मुझे घर घाट से खोज ले। पेट को रोती थी पहले, लेकिन अब तो सोच ले। अब तक तो बहुत खूने जिगर किया, अपने दिल को बहुत दिलासा दी, मगर माता जी की ये अवस्था देखकर मेरा हृदय जलकर राख हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस प्रकार दुख, धिक्कार है मेरे जीने पर। माता जी, जरा आंखें खोलिए। आपका लक्ष्मण आपके कदमों में गिरता है माते। अगर आंखें नहीं खोलती हो तो तुम्हारा लक्ष्मण तुमसे पहले मरने को तैयार है। ठहरो लक्ष्मण, इस कायरता का क्या अर्थ है? यूं ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आज अब अंधेर है, राम हर प्रकार से राज के हकदार हैं, तो फिर क्यों किसी दूसरे का इस राज में क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से
राज नहीं मिलता है। अगर किसी की हिम्मत ताकि राज करने का मजा भी आए, वरना ऐसी बेईमानी कभी नहीं चलेगी। प्यारे लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? किस किस को हाथ दिखलाओगे भैया? और तुम किस किस को देखोगे? बिना सोचे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालते भैया। व्यक्ति अपने आप को पाप में मत डालो, जरा अपने आप को संभालो लक्ष्मण। माता पिता की सेवा में मन लगाओ। ठीक है भैया, धर्म और न्याय यदि इसी का नाम है तो मैं एक एक को सबक न सिखा दूं तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नहीं। ये भाई, अपने गुस्से को निकाल फेंको। हर बात के पहलू को देखो। इसमें भाई भरत का क्या दोष है? वो तो बेचारा यहां से कोसों दूर अपने ननिहाल में बैठा है। तुम क्यों बार बार उसका नाम लेते हो और व्यर्थ ही उसे दोष दे रहे हो? माता केकई तो मात्र एक बहाना है। ये तो हमारी परीक्षा की घड़ी है भैया। मगर अफसोस लक्ष्मण, तुम मेरी छोटी सी बात पर डगमगाने लगे। तुम्हारे ये शब्द सुनकर ये दुनिया हंसेगी लक्ष्मण। तुम अपने आप को पाप का भागी बना रहे हो। रघुकुल की आन का कुछ तो ख्याल रखो लक्ष्मण। ये गुस्सा अब तुम फूंक दो, धीरज बंधवाओ। आओ सीते, नहीं नहीं भाई, ये क्या बालपन है? तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में जान एक ही है तत्व एक, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक है। जब यही भाव है भ्राता, मन का तोड़े जाते क्यों? मैं तो चरणों मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं सिया सहित बन जाता हूं। मामा के भरत शत्रुघ्न हैं, इस जगह पिताजी और माताजी, शोकाकुल और मलिन मन है। मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मान जन्म उपासक परिचारक।
भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। भाई के लहू का भाई, जब सत्ता है उसे नहीं, जब बांध टूट जा। लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे जी, लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही मुझी से है दाना पुत्र। जिस जगह पे पसीना गिरे राम का खून, अपना वहां पर बहाना पुत्र। रामचंद्र को कुछ हो तकलीफ अगर जी, रामचंद्र को हो कुछ तकलीफ अगर, जान अपनी वहां पर लगाना पुत्र। मैंने तुमको न्योछावर किया राम पर, फर्ज अपना वहां पर निभाना पुत्र। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसको तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इन बुढ़ी आंखों के सुख को, इस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके मुख को। मंजली के बंधन में रघुवर है सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस इन बातों का विषाद मेरा आदेश मिटाएगा, ये साथ इसे ले जाएगा, ये साथ राम के जाएगा। सुनो राम, देखना राम इस लक्ष्मण को वन में लिए जा रहा है। उर्मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुम्हलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा, वैसा ही खिला फूलाए।
ये छोटा है तू बड़ा है, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूं मैं हाथ। मेरे बेटा सुन ले नसीहत मेरी जी, मेरे बेटा सुन ले नसीहत मेरी, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। पीठ देखी है तीनों की जाति दफा, पीठ देखी है तीनों की जाति दफा, तू अकेला मुझे मुँह दिखाना नहीं। पीठ देखी है तीनों की जाति दफा, तू अकेला मुझे मुँह दिखाना नहीं। पीठ दे कर रहा है मजबूर मुझको मेरा धर्म जी, कर रहा है मजबूर मुझको मेरा धर्म, वरना करती यहाँ से रवाना नहीं। यदि लक्ष्मण को कुछ ने की बदी हो गई, तो फिर मेरा कहीं कुछ ठिकाना नहीं। जानकी जान के साथ रहे जी, जानकी जान के साथ रहे, दुख उठा नहीं। कोई अपराध हो जाए इससे अगर तू अपने ही दिल से लगाना नहीं। माता जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। अब आज्ञा दीजिए माता। माता जी प्रणाम। आयुष्मान रहो मेरे लाल, चिरंजीवी रहो मेरी बेटी, आयुष्मान रहो मेरे लाल। बोलिए भगवान रामचंद्र की।
योग तू कितना प्रबल है, तेरा प्रभाव कैसा निश्चल है। वियोगी को भला संसार में कब चैन आता है, बिरह की आग में जल के वह परलोक जाता है। राम राम। पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। माताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी राम उपस्थित है, अब हमें आज्ञा दीजिए। आहा विधाता, ये कौन से पाप का फल है, ये किस न्याय का दंड है। क्या तूने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर मर जाना लिखा है। पिताजी आप तो धैर्यवान हैं और कर्म और नीति से सुजान है। फिर सोचिए इस प्रकार व्याकुल होने से क्या होगा। मन को टिकाने के लिए आप ऐसा न करें और हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए और उपयोगी शिक्षाएं भी दीजिए। बेटा राम, तुम जब तक यहाँ रहोगे तब तक तुम्हारे पिता को और अधिक कष्ट पहुंचेगा। तुम्हारा श्रेय से बंधे हुए पिता तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हैं। इसलिए तुम तपस्वी वेश धारण करके जितना शीघ्र हो सके वन चले जाओ। ओ बहरम के कई, अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। अब तू भी अपनी आंतों से बाज नहीं आती। जले पे क्यों नमक छिड़क रही है जालिम। तू कौन से जन्म का बदला ले रही है। पिताजी जरा धैर्य को धारण कीजिए। माताजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण और सीता को भी साथ में ले जाऊं। हाँ हाँ ले जाओ। इनके साथ रहने से तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।
थी बात एक की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी 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 प्यारी है, लक्ष्मण लक्ष्मण मणि समान मुझे। जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम भी अंधी हो जाओ। पिताजी, शोक का निवारण कीजिए और धैर्य से काम लीजिए। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। मुझसा कठोर पिता पृथ्वी पर कोई और न होगा। तुझसा आज्ञाकारी सुपुत्र जग में कोई और नहीं होगा। तुम घर का नेह छोड़ते हो, मैं अपना नेह छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तो मैं भी देखो छोड़ दूंगा। पिताजी, शोक का निवारण कीजिए और धैर्य को धारण कीजिए। मैं शीघ्र ही वन से लौट आऊंगा। हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा रहता है। किस तरह विफल हो जाएंगे, हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, हम कुशल सहित घर आएंगे। हाय हाय, किन हाथों से आशीर्वाद दूं, किस मुंह से आज्ञा दूं। प्यारे बेटे क्षमा करना, मैं जा रहा हूं, मुझे क्षमा करना। लो बेटा राम, गेरुआ वस्त्र धारण करो और यहां से वन की ओर गमन करो। जब तक तुम यहां रहोगे उनका कष्ट ऐसा ही बढ़ता रहेगा। ठीक है माता। राम वनों को जाता री माता, राम वनों को जाता री माता। ये लेरी मैया तेरे वस्त्र आभूषण,
ये लेरी मैया तेरे वस्त्र आभूषण पहने भरत सा भ्रातारी माता, पहने भरत सा भ्रातारी माता, राम वनों को जातारी माता। जिंदे रहे तो मैया फिर आ मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया फिर आ मिलेंगे, राम बनों को जातारी माता, राम बनों को जातारी माता। ये लेरी मैया तेरे वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया तेरे वस्त्र आभूषण पहने भरत सा भ्रातारी माता, पहने भरत सा भ्रातारी माता। जिंदे रहे तो मैया फिर आ मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया फिर आ मिलेंगे, राम बनों को जातारी माता, राम बनों को जातारी माता। जिंदे रहे तो मैया फिर आ मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया फिर आ मिलेंगे, नाता टूटता जातारी माता, नाता टूटता जातारी माता, राम बनों को जातारी माता। मेरे पूज्य पिताजी, राम अब यहाँ से विदा होता है।
जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए मामूली सी बात है। ठीक है पिताजी, प्रणाम। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो दिन रात, हम जंगल को चल दिए कर तुझको प्रणाम। महाराज, आप धैर्य को धारण करें। उन्हें जंगल में इधर उधर घुमाकर मैं शीघ्र ही ले आऊंगा। मैं जाता हूं, प्रणाम। हेलो हेलो। नीचा कर दे जरा। बोलो। प्रणाम महाराज। आइए सुमंत जी, आप पिताजी को छोड़कर हमारे पीछे कैसे चले आए? युवराज, आपके पिताजी ने आज्ञा दी है कि मैं आप लोगों को कुछ दिन भ्रमण करवाकर अयोध्या वापस ले चलूं। ठीक है, चलिए सुमंत जी। हम भी आपके साथ जाएंगे महाराज। अपनी नई अयोध्या बसाएंगे। मेरे प्रिय प्रजागणों, तुम सब कुछ ऐसा दुख न करो। ये समय शोक करने का नहीं। मैं यदि पिता की आज्ञा मानकर वन जाता हूं, हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौट रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का है वियोग, धीरज से सहो अयोध्या में। नहीं प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। आपके बिना हमें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो चलो, हमारे साथ चलो।
ये तमसा नदी है, रात्रि हो चुकी है, इसलिए यहाँ विश्राम कर लेना चाहिए। कल प्रातःकाल ही वन की ओर चलेंगे। ठीक है सुमंत जी। प्रजावासियों, आप भी विश्राम कर लीजिए। भजन को थोड़ी देर है, भजन कर ले तो फिर तेरी बात तो माननी पड़ेगी। सुमंत जी, अब यहां से हम निकलते हैं।
मैं आपका मनोरथ समझा नहीं युवराज। कारण ये हैं पूर्वासी, जाएंगे मेरे साथ कहां। इसीलिए प्रातः होते होते हम तमसा नदी के पार चले जाते हैं। हम प्रवासियों को साथ ले जाकर क्या करेंगे? ठीक है प्रभु। अरे खड़े हो जाओ, क्यों खेत में सुते हो गए? अरे सारा नींद में सुते पड़े तो प्रभु जी कड़े गया। अरे बनस हमारा दार सेठ जी ने तू सेठ जी सपेलो पे बन के कर सपेला तो उठा लियो, सेठ जी ने उठाओ। अरे बुढ़ापा में को रोटी कौन खा लो, मैंने तो उठा लिया। प्रभु राम, अरे भाइयों, प्रभु हमें छोड़कर चले गए। अरे भैया, प्रभु राम कहाँ गए? प्रभु कहाँ गए? प्रभु हमें छोड़कर चले गए। ओहो, रात कोई भजन भजन सुनाया है। जिस प्रकार प्रभु हमें छोड़कर गए हैं, उसी प्रकार हमें भी यहां कुछ न कुछ छोड़ना है। सही है, ठीक है। जा रहा वो तेल लो दे। हाँ, अपने इन्ना जाओ। क्या नाम है लड़ी? राजेश। हाँ राजेश, बेटा के छोड़ो कर तू? मैं झूठ बोलना छोड़ूंगा। अच्छा के अभी बोल गयो। सच्ची कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है तो जा। हाँ लड़ी, तू के छोड़े? नाम क्या है? चाप ही नहीं छोड़ूंगा। ओहो, ठीक है। हाँ तेरू के नाम है? राहुल। जोर से बोल बेटा। राहुल। हाँ, के छोड़ा बेटा तू? मैं स्कूल उबादना छोड़ दूंगा। अच्छा भाजी करे भी है गे? हाँ नाथ जी। क्या हो? ओहो, पंडित जी हो रहे गे? वो एमे क्या है? एमे सांप लो है, काट दूंगे। हाँ नाथ जी, देखे छोड़ो। छोड़ देंगे जी, ठीक है छोड़ो। मैं तो छोड़ांगा, आज की चीज बताने की थोड़ी हो है। कई चीजें छोड़ांगा मैं। कोई नहीं, मैं सांपड़ो ही काट देंगा। तो काट दूं। रखो थे अंदर हो। नहीं काट दूं लियो, थारे ना दे तो काट दूं। तो ये जंगल में छोड़ दो, जाओ जंगल में छोड़ दो। हाँ आ जाओ। हाँ भाई, देखे छोटो। मैं तो यार अब के बताऊं अभी। मैं तो आ सोच तो छोड़ रखी है पहली की। हाँ मगर नालो बेचारा ठंडे छोड़ने को।
हाँ तो छोड़ो चलो अठू मैं तो चल नहीं गया हाँ आओ तिमरका जी बढ़िया जी थे सुनाओ। आओ क्या हाल है बस मजा में तारा जिसा तो कोनी। अच्छा तो ठीक होना ही नहीं चाहिए हमारे जिसा सही हाँ है। थे के छोड़ो मैं के तो बताऊं, मैं ब्याह करना छोड़ दिया, मैं लुगाई खोल जाऊं। अच्छा तो गलत बात ये बताऊं कलेश को घर है। हाँ ओहो थे तो आपा साकी छोड़ांगा आ जाओ हाँ थे के छोड़ो पंडित जी बोल लीजिए गणी थार पा हैंग हो गया थे मोबाइल हरतरिया अब क्या बताएं आपको महाराज। प्रभु श्री राम हम दुख ना कर लाडी दुख ना कर मानने ही होए गणी दुख होए करम के प्रभु श्री राम हम सबको छोड़ के यहाँ से चले गए। अब हम क्या करेंगे उनके अलावा। मैं इस संसारिक सुख को छोड़कर सिर्फ प्रभु श्री राम के भजनों में लीन रहूंगा। मैं इस संसारिक मोह माया को छोड़ना चाहता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम छोड़ना अच्छा वहां छोड़ देंगा बहुत अंतर है हाँ ठीक है छोड़ो प्रभु राम जब तक वापस नहीं आएंगे हम घर नहीं जाएंगे। ठीक है अच्छा डावड़ी ओहो पंडित जी आओ ठीक है छोड़ो मैं के छोटा थे बता दियो। थे यहाँ करो अब गया श्राद्ध आया नोरता छोड़ दो श्राद्ध खाना खाना छोड़ पीना। दिया बामणा नहीं नहीं श्राद्ध तो खाना फिर- किया छोड़ दिया। नहीं श्राद्ध खाना तो थारो धर्म है हाँ। खानो चाहिए कोई बात थोड़ी है मैं की न जाऊंगा नहीं तो ना खुआऊंगा तो थे छोटो के हो के छोटा थे बताओ तो। अथे तो काम की चीज छुटाने लग रहे हो। श्राद्ध खाना छोड़ दियो बामण तो- कहीं श्राद्ध खाना छोड़ दोगे। छोड़ दे तो कोई गुनी मैं तो कहा खाया बिना हमारी आ समस्या हल किया होगी माने मैं यह करूं हाँ। कि कोई श्राद्ध खाने जाऊं नहीं हाँ। बट दही खाना छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है पंडित जी ठीक है हाँ चल आपा है नहीं यहाँ ग्रह हाँ आपा भगवान राम आवे नहीं हाँ जब तक भजन करा चलो और आ चुगली ताड़ा करना छोड़ दिया आज बंद कर दूं हाँ मेरे पेट बस ठीक है और यूं हो जाएगा। अब फट गया वो हाँ ओहो तेरा तो की कहेगी तो तू यहाँ करिए जंगला में जाकर झूठ बोली कर झूठ बोलिया तेरा आप राज्य है झूठ ना बोले जब तक जंगल में बावड़ा खा जाएगा। आवड़ा उड़ा की को नहीं खाया मैं लीऊंगा